नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें, निरोगी रखें। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शनिदेव ने आखिर क्या फैसला सुना दिया है। आज रात 3:30 से ये मौका हाथ से मत छूटने दीजिएगा। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं, ये कुछ हिंट अगर आपको मिल रही है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव जी आपके साथ पूरी तरह से हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें जो उन्हें गुस्सा दिलवाती हैं, कुछ आदतें जो आपको परिवर्तित करनी होगी। साथ ही बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी आपके साथ क्रिएट होने वाली है। आज रात 3:30 के बाद से काफ़ी कुछ परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और ख़ास तौर पर सितंबर का जो शनिवार है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इसके साथ दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई हैं। अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी उपाय आप कर रहे हैं या जितने भी उपाय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके भाग्य को बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। ज़रूरत क्या है कि शनिदेव को कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी चीज़ें पसंद नहीं हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आज रात 3:30 के बाद आपको कौन सी हिंट मिलने वाली है, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि जो चीज़ें आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि शनिदेव जी को क्या पसंद नहीं है और किन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, किसी गरीब का कभी भी अपमान ना करें। अगर कोई आपसे पैसे मांगने आ रहा है, कहीं आप ट्रैवल्स पे जा रहे हैं, कोई अगर आपकी गाड़ी के पास आके आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप एकदम से बेइज्जत करके उसे तुरंत हटा देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोई अगर मांगने आ रहा है तो पहली बात तो उसकी वो मजबूरी है, किसी को कोई शौक नहीं आता मांगने का, लेकिन अगर वो मजबूरी वश आपके पास आ रहा है तो उसकी मजबूरी को आपको समझना चाहिए, आपको ढंग से उनसे बात करना चाहिए। और सबसे पहली बात, गरीब का कभी अपमान ना करें। जिस दिन आपने गरीब का, ज़रूरतमंद का, असहाय का अपमान करना चालू कर दिया, कहीं ना कहीं ये ध्यान रखेगा कि शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, शनिदेव की कुदृष्टि तभी पड़ती है जब इंसान कहीं ना कहीं अपने पापों को बढ़ावा देता है। जैसे ही आप अपने पापों को बढ़ावा देंगे, शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को समझे। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि झूठ कभी ना बोलें। माँ बाप से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, और दूसरी बात, आप पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स से, और ऐसे व्यक्ति से जैसे मान लीजिए आप पार्टनरशिप में हैं, तो कभी भी पार्टनरशिप में झूठ बोल करके बिजनेस नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में जो बातें पहले तय हुई है उन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा पारदर्शिता रखनी चाहिए। ये झूठ, ये अपमान, इसके साथ ही किसी को बहुत ज़्यादा गलत अपशब्द बोलना, ये सारी चीज़ें घूम फिर कर आपके ऊपर लागू होती है और आपके भाग्य पर असर करती है। भाग्य पर असर करती है तो फिर आपके भाग्य जो है धीरे 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 रूठने लग जाता, किस्मत नाराज होने लग जाती है और कहीं ना कहीं शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ने लग जाती है। बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, पैसा जो है वो आपका सिर्फ अस्पतालों में जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, एक चीज़ और आपके साथ क्रिएट होती है कि जितना आप कर्जा कम लेने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये शनिदेव की कुदृष्टि का ही कारण रहता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद दिल से करना है। कभी भी दिखावा ना करें, किसी को बताकर ना करें, जो भी करें दिल से करें, आस्था से करें और उस पर दया का भाव रख कर करें। ये सोच कर ना रखें कि बदले में वो आपको दुआ दे या बदले में, वो सब ईश्वर देख रहे हैं जो हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दुआ वगैरह सब सिर्फ वो मन से दे, वो बात अलग है। बाकी हाँ, अगर आप डोनेट कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी उसकी अगर आस हम रखते हैं, अभी उसकी ख्वाहिश हम रखते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ इससे मुझे फल मिलेगा, तो फिर वो फल निष्फल हो जाता है। ठीक है ना। तो कभी भी फल
को सोचकर कर्म नहीं करना चाहिए, बस कर्म करते रहो, फल आपको मिलता रहेगा। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शनिदेव जी को जो प्रसन्न है वो कार्य कि हमेशा हनुमान जी की पूजा करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहा जाता है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, शनिदेव जी उन्हें कभी परेशान नहीं करते। तो हनुमान जी की पूजा पाठ करें, दिल में अच्छे भाव रखें, श्रद्धा भाव रखें, सच्चे भाव रखें, और इतना ध्यान रखें कि कभी भी दिल में किसी के लिए बुराई ना हो, नेगेटिविटी ना हो, ख्याल अच्छे हो, विचार शुद्ध हो, किसी के लिए गलत विचार आपके दिमाग में ना आए, और कभी भी कोई कार्य करें तो सबकी भलाई के लिए करें, सिर्फ अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए कोई कार्य ना करें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे ज़िंदगी में जितने भी मोड़ आ रहे हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ उठ रही है, दब रही है, बिगड़ रही है, सुधर रही है, तो ये परिस्थितियाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए होती है, हमारे संयम की परीक्षा लेने के लिए होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती है। तो इन परीक्षा में पास होने की कोशिश करिए, संयम रखिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना, चाहे कितनी कंडीशन आपकी ख़राब हो। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया, आपकी कंडीशन ख़राब है, आप नहीं चुका पा रहे, तो प्रेम से बात करिए, हाथ जोड़ करके बात करिए, उन्हें समझा दीजिए, जो बोले उन्हें बोलने दीजिए। जो जैसा बोलेगा उसे उसका रिटर्न मिलेगा। आपने गलत बोला, आपको रिटर्न मिलेगा, उन्होंने गलत बोला, उन्हें रिटर्न मिलेगा, लेकिन समझना आपको होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये बंदा मुझे इतना ज़्यादा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो बस जो इंसान अपने बुरे का जवाब नहीं दे पाता है, समय उसे जवाब देता है, ईश्वर उसे जवाब देता है। फिर ऐसी लाठी बजती है दोस्तों, ऐसी लाठी बजती है कि सामने वाले को जवाब भी समझ में आ जाता है और वो दोबारा वो हरकत नहीं करता है। इसलिए कभी भी आप किसी को जवाब ना दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, समय के ऊपर छोड़ दें, समय ज़रूर उससे जवाब देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। अब हम बता देते हैं रात को 3:30 के बाद आपको किस तरह के संकेत मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप रात में कभी आपके अगर नींद खुले और अचानक से आपको इत्र की खुशबू आने लग जाए, फूलों की महक आने लग जाए, एक अजीब सी सुगंध आने लग जाए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति ने आपके घर में प्रवेश कर लिया। अब आपका घर सुगंधित हो चुका है, आपके घर में माहौल पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है, आपका घर व्यवस्थित हो चुका है। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कपूर की कहीं से स्मेल आ रही है या घर में नेगेटिविटी अगर आपको ज़्यादा लग रही है, तो आप सबसे पहले कपूर और लौंग का धुआं घर के चारों कोनों में कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सुबह उठते से अगर घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, शंख का शंखनाद अगर आपको सुनाई दे, शंख की आवाज़ सुनाई दे, शंखनाद करते हुए अगर आपको आवाज़ आ रही है किसी की, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा समय जाने वाला है, बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। इसी के साथ अगर कोई कार्य करते जा रहे हैं, सामने से आती हुई कोई गाय आपको देखकर रंभाने चिल्लाने लग जाए, तो समझ लीजिए वो कार्य आपका संपन्न होने वाला है। सुबह उठते से अगर गाय आपको दर्शन दे, तो यानी कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है और ये समय आगे जाकर आपको बहुत सारी उपलब्धियां भी देने वाला है। बस इस समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, हमने हमारे जीवन में हमेशा अनुभव करा है दोस्तों कि जैसे जैसे धर्म के प्रति आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कर्म आपका सुधरता जाएगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन की सच्चाई को जानने लग जाएंगे, जीवन और सरल होता जाएगा। जीवन की सच्चाई को किस तरह से जानेंगे, आप ये समझिए कि आपको ये जन्म क्यों मिला है, ये जन्म आपको किस लिए दिया गया है। भाई इतनी सारी दुनिया प्राप्त करने के बाद जो मानव जन्म मिला है, ये क्यों मिला है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आपके जीवन का इस अर्थ को समझना होगा कि मानव जीवन हमें क्यों मिला है। मानव जीवन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारी सोच को परिवर्तित करना होगा। सोच हमें पॉजिटिव रखनी होगी, सबके लिए अच्छे ख्यालात आने होंगे, कभी किसी का बुरा ना सोचे, किसी को बुरा ना बोले। चाहे कोई कितना ही आपके साथ बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन आप सबको हमेशा अच्छा बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे और सत्य वचन बोलेंगे। इसके साथ ही देखिए, कभी भी जीवन में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती है, जो चीज़ें हमारे साथ क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। वो चीज़ें किस तरह से जुड़ी हुई है, बस ये समझना हमें होगा।
जो कुछ घटनाएं होती है जो हमें सीख देकर जाती है, वो सीख हमें लेनी होगी। कहीं ना कहीं ये सीख भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।